अब भारत देश का समय पूरी तरीके से बदल रहा है, क्योंकि भारत कुछ ऐसा कर रहा है जिसके बारे में पहले कभी भारत ने सोचा नहीं था। लेकिन कुछ ही साल पहले से, बीते कुछ दशकों से भारत देश कुछ ऐसा कर रहा है जिससे पूरी दुनिया की नज़र भारत पे है। उसका ही एक जीता जागता उदाहरण है ये धोलेरा स्मार्ट सिटी, जिसकी नींव रखी है भारत के कुछ ऐसे सफल लोगों ने जिनकी सोच थी कि भारत दुनिया के सफल देशों के साथ हाथ से हाथ मिलाकर, कंधों से कंधे मिलाकर खड़ा रहे। यही चीज़ का जीता जागता उदाहरण है इस भारत देश में बन रहा भारत का सबसे खूबसूरत शहर धोलेरा स्मार्ट सिटी। गुजरात की गिफ्ट सिटी भी इससे पीछे नहीं है, साइंस सिटी भी इससे पीछे नहीं है, लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण कोई शहर है वो धोलेरा। आखिर ऐसा क्यों है? धोलेरा स्मार्ट सिटी की सफलता का सबसे बड़ा कारण है इसकी स्ट्रेटजिक लोकेशन। रियल एस्टेट में एक टर्म चलती है कि रियल एस्टेट में 3 बातें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं रियल एस्टेट को लेके। पहली लोकेशन, दूसरी लोकेशन और तीसरी वो भी लोकेशन। तो ये 3 चीज़ें धोलेरा को खास बनाती है, क्योंकि धोलेरा की ऐसी लोकेशन स्ट्रेटजिक, पहली एक तरफ पश्चिमी देशों से सीधी कनेक्टिविटी, दूसरा भारत का सबसे विकसित प्रदेश जो कि बिजनेस को लेके सबसे आगे है, तीसरा यहाँ की पॉलिसी, गुजरात की जो पॉलिसी है वो भारत की सबसे बढ़िया पॉलिसी है, बिजनेस को लेके बिजनेस फ्रेंडली है। और उसी के साथ साथ में यहाँ की एक ऐसी पर्सनालिटी जिनसे तो भाई साहब आज के समय में कोई अछूता नहीं है। बच्चा बच्चा भी आज जानता है। आज जिस तरह से हर एक बच्चे को बचपन की यादें याद हैं, वैसे ही हर बच्चे को आज नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर याद है। आज भारत का हर बच्चा जानता है और भारत के उन बच्चों को भी पता है नरेंद्र मोदी जी कौन है। नरेंद्र मोदी जी ने आज से कुछ साल पहले यही प्लान किया था कि हम भारत में दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बनाने जा रहे हैं और गुजरात में वो शहर बनेगा और वो शहर का नाम होगा धोलेरा स्मार्ट सिटी। तो आज ये धोलेरा स्मार्ट सिटी में कितना काम हुआ है, कितने फेसेस में काम हो चुका है और आगे आने वाले कितने सालों में ये शहर बनकर कंप्लीट हो जाएगा, इन सब बातों पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं हूं शैलेश, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल धोलेरा सिटी अपडेट। धोलेरा स्मार्ट सिटी को बनाने के पीछे इंडियन गवर्नमेंट ने ये प्लान किया था कि हम सबसे पहले तो इस शहर को ऐसी जगह बनाएंगे जिससे ना किसी प्रकार का किसानों को नुकसान हो, ना किसी प्रकार का एटमॉस्फेयर का नुकसान हो, ना किसी प्रकार का यहाँ पर आम आदमी के जीवन पे गलत प्रभाव पड़े। इन सब पूरी बातों को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने ये प्लान किया और ये शहर को बनाया इन्होंने बैरल लैंड पे, मतलब बंजर भूमि पे। दूसरा, यहाँ की कनेक्टिविटी बनाने के लिए इसको समुद्र तट के नियरेस्ट बना रहे हैं। अगली बात, इस शहर को गुजरात के स्ट्रेटजिक लोकेशन में बनाया जा रहा है, जहाँ पर भावनगर, राजकोट, बड़ोदरा, अहमदाबाद, सूरत, सुरेंद्रनगर, इसके बीचों बीच में इस स्ट्रेटजिक लोकेशन है जहाँ पर इस शहर को बनाया जा रहा है। अगली चीज़ है, इस शहर को बनाने के पीछे एक और सबसे पुराना प्राचीन कारण है। आज से कई हजार साल पहले लोथल सिविलाइजेशन हुआ करता था। मोहनजोदाड़ो लोथल सभ्यता थी, उसका ये सबसे बड़ा एक औद्योगिक केंद्र हुआ करता था और उस समय का सबसे पुराना बंदरगाह माना जाता है धोलेरा। इसी रीज़न से इस शहर को भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। ऐसे तमाम रीज़न हैं, ऐसे तमाम सबूत हैं जिसके वजह से ये प्रूव होता है कि ये शहर धोलेरा इसी जगह पे बनना चाहिए। अब भारत सरकार के साथ में और कौन कौन यहाँ इस शहर को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं, वो है स्टेट गवर्नमेंट। गुजरात गवर्नमेंट की लैंड पॉलिसी है, गुजरात गवर्नमेंट लैंड देने पे काम कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट फंड देने पे काम कर रही है। इस पूरे के पूरे शहर को कौन बना रहा है? नेशनल इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट। और साथ ही साथ में इस शहर के लिए एक कानून बनाया गया है जिसका नाम है धोलेरा SIR। अब बहुत सारे लोग सोचते होंगे SIR का मतलब क्या होता है। SIR का मतलब होता है स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट।
ये ऐसा कानून है जैसे दिल्ली में आप जाते हैं, दिल्ली एनसीआर चलता है, ऐसे ही यहाँ पर धोलेरा में धोलेरा एसआईआर यहाँ का एक्ट है। इस कानून के बारे में अधिक जानकारी के लिए अगर आपकी इच्छा है तो आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट पर जाकर वेबसाइट में इसकी डिटेल देख सकते हैं और इसको डिटेल पे समझ सकते हैं। अब भाई साहब, आपके दिमाग में सवाल आता होगा, इस शहर के बनने से आम आदमी के जीवन में क्या प्रभाव आने वाला है। पहला, यहाँ का कल्चर डेवलपमेंट होगा। दूसरा, यहाँ का एजुकेशन सेक्टर ग्रो करेगा। तीसरा, यहाँ का कनेक्टिविटी बिल्ड होगा। चौथा, यहाँ पर बिजनेस ग्रोथ होगा। पांचवा, यहाँ पर हेल्थ एंड वेल्थ दोनों का ग्रोथ होगा। और साथ ही साथ इसका तो एक स्लोगन ही बना दिया गया है, लिव वर्क एंड प्ले। ये सब बातें धोलेरा को बनाती खास है। क्या आपने धोलेरा के बारे में एक और बात ध्यान से सुना है? जहां पूरी दुनिया में नदियां सूखते जा रही हैं, सरकार इसमें बहुत चिंतित है। अलग अलग देश की सरकार सोच रही है कैसे हम पानी को बचाएं। वहीं दूसरी तरफ धोलेरा स्मार्ट सिटी जैसी जगह में सरकार नई नई नदियां बना रही है। आज आप जाके देखेंगे तो लगभग 6 किलोमीटर लंबी एक आर्टिफिशियल रिवर बना दी गई है। ये रिवर सिर्फ बाकी रिवर जैसी नहीं है जहाँ पानी हो, आप सामने देख रहे हैं, ये वही वर्ल्ड क्लास रिवर है जहाँ पर वर्ल्ड क्लास पार्क है। और ऐसी रिवर जिसके साथ साथ दो पार्क है, मेरी टाइम पार्क है और सिल्क रूट पार्क है। क्या आज के पहले आपने ऐसी कोई रिवर और ऐसा कोई शहर देखा है भारत में? अगर देखा है तो कमेंट करके उसका नाम जरूर बताइए। और साथ ही साथ एक ऐसा शहर है जहां बिजली की कमी नहीं होने वाली है। रीज़न है यहाँ पर भारत के सफल उद्योगपति रतन टाटा जी ने निवेश करके भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बनाया है। ये सोलर प्लांट में इतनी बिजली होगी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार जैसी जगह को जितनी बिजली लगती है उससे कहीं ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करने की क्षमता तो ये रखता है। और इन्हीं कारणों से अब सरकार इसको एक्सपेंड भी करेगी फ्यूचर में चल के। शहर को बनाने के लिए गवर्नमेंट ने 920 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र चुना है। मतलब जितना बड़ा आज के समय में दिल्ली है, दिल्ली से 2 गुना बड़ा, सिंगापुर जैसे देश से 1.5 गुना बड़ा। अगर बात करें चाइना के शंघाई शहर से भी ये 6 गुना ज़्यादा बड़ा है। अब इसमें कहने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि अगर धोलेरा इंडिपेंडेंट देश होता तो ये सिंगापुर से ज़्यादा बड़ा देश होता। इतने बड़े क्षेत्र में इस शहर को बिल्ड किया जा रहा है और साथ ही साथ में गवर्नमेंट इस पे दिन रात काम कर रही है। शहर में इस तरह का कल्चर है कि जहां आज आप किसी भी शहर में रहते हैं तो उस शहर के अंदर छोटी छोटी कॉलोनियाँ होती हैं और हर कॉलोनिया में छोटे छोटे पार्क होते हैं। हो सकता है हर पार्क में आपको एक से पेड़ मिले, लेकिन इस शहर की ये रोड तो ध्यान से देखिए आप। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे जैसे रोड में आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इस शहर में अलग अलग तरह के पेड़ आपको नज़र आते रहे। हर एक डिस्टेंस के बाद में पेड़ का बदलाव आपको दिखेगा। इसका मतलब है हर एक क्षेत्र में इंडस्ट्री के हिसाब से पेड़ लगाया गया है, या इसको ये कह सकते हैं कि इस शहर में पेड़ के हिसाब से इंडस्ट्री बिल्ड होगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर को प्यूरिफाई एयर बनाने के लिए अगर कोई काम करता है तो वो पेड़ पौधे काम करते हैं। अभी ये पेड़ लास्ट वीडियो में हमने दिखाए थे, अब ये छोटे छोटे पौधे थे, इस बार आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े ये पेड़ हो चुके हैं। अब इन सब बातों को देखते हुए, ध्यान रखते हुए अब बात आती है आपके भविष्य के लिए। अगर आप एक पिता हैं या अगर आप एक फैमिली मेंबर है और आपका खुद का एक परिवार है तो आप इस शहर का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। इस शहर का फ़ायदा उठाने के लिए आपको कुछ बातें रखना है कि आप यहाँ अपना मालिकाना हक बना सकते हैं। इस शहर में आप कहेंगे कैसे? यहाँ पर आप कोई लैंड खरीद सकते हैं,
या अपना कोई घर बना सकते हैं, या अपनी कोई कंपनी का सेटअप कर सकते हैं, या कोई एजुकेशन सेक्टर बना सकते हैं, होटल, पार्क, एवेन्यू, सिटी सेंटर, या किसी भी प्रकार का शॉपिंग मॉल, थिएटर। इन सारी ऐसी कई चीज़ें हैं जिनको लोग बनाकर बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। तो आप चाहें तो इनमें से किसी भी फील्ड में जाकर बेनिफिट उठा सकते हैं। धोलेरा से पैसा बनाने का बहुत ही बेहतरीन मौका है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे धोलेरा ग्रोथ कर रहा है, वैसे वैसे धोलेरा से जुड़े हुए लोगों की लाइफ में भी ग्रोथ आ रहा है। आप पूछेंगे कैसे? बिल्कुल वैसे ही है कि जिन लोगों ने इस धोलेरा स्मार्ट सिटी की शुरुआत में यहाँ ज़मीन खरीदा था, आज वही ज़मीन का रेट दिन रात ग्रोथ कर रहा है। आप समझ सकते हैं, एक ऐसी बैरल लैंड जहाँ पर ढंग से खेती भी नहीं होती थी, जो 10,000 रुपये बीघा ज़मीन बिकती थी, वही ज़मीन आज 10,000 रुपया स्क्वायर यार्ड पर बिक रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि 1 बीघा वाली ज़मीन टुकड़ों में 10-10 हज़ार रुपये के हिसाब से बिक रही है। तो जब ये शहर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं शहर का रेट किस लेवल पे पहुंचने वाला है। अब सवाल आता है आप लोगों के दिमाग में, ये शहर बनकर कंप्लीट कब होगा? तो बात कुछ ऐसी है, 2017 में पहली बार इस शहर को बनाने के लिए काम शुरू हुआ और 2023 में इस शहर का लगभग 22 एरिया को कंप्लीट कर दिया गया है। 22 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, जितना बड़ा आज के समय में गांधीनगर है, उतने बड़े एरिया को कंप्लीट कर दिया गया है बनाकर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर में। पूरा का पूरा शहर 2042 तक बनकर कंप्लीट हो जाएगा। 2024 के लास्ट पे वर्ल्ड क्लास अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस भी बनके तैयार हो जाएगा और 2026 तक सरकार का आकलन है कि यहाँ का एयरपोर्ट भी रन स्टार्ट हो जाएगा।